आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है आवृतबीजी पौधों में परागकण के अंकुरण के विकास का वर्णन कीजिए। तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें परागकण के अंकुरण के विकास का क्या करना है, हमें यहाँ पे वर्णन करना है। तो आवृतबीजी पौधों में होता क्या है कि जो लघु बीजाणु जनन होता है, क्या होता है लघु बीजाणु जनन, मतलब लघु बीजाणु जनन वही प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। तो अच्छा, इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, क्या होता है, जो परागकोश होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो जैसे जैसे क्या होता है, ये परागकोश विकसित होता है, क्या होता है, विकसित होता है। बीजाणुजन उत्तकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। तो ये क्या बनाती है, यहाँ पे ये पहले क्या करती है, विभाजन करती हैं, और विभाजन के फलस्वरूप क्या करती है, यहाँ पे चतुष्टय का निर्माण करती है। क्या करती है, चतुष्टय का निर्माण करती है। जैसा कि बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है। तो जो बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका होती है, क्या होती है, यहाँ पे जो बीजाणुजन उत्तक होता है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं क्या होती है, सक्षम होती है। क्या होती है, सक्षम होती है कि वो क्या कर सके, लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि कर सके। तो जो ये लघु बीजाणु चतुष्टय यहाँ पे होता है, इसमें वृद्धि किसके कारण होती है, जो बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं होती है उनके द्वारा होती है। तो प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। तो जो यहाँ पे प्रत्येक कोशिका होती है, ये प्रत्येक कोशिका क्या होती है, एक सक्षम पराग मात्र कोशिका, मतलब सक्षम होती है। क्या होती है, सक्षम होती है, ताकि क्या करा सके, वो उनमें वृद्धि करा सके। जो बीजाणुजन उत्तक होते हैं उनमें क्या करा सके, ये वृद्धि करा सके। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो क्या होता है कि एक पराग जो मात्र कोशिका होती है, क्या होती है, एक पराग मात्र कोशिका जो होती है, जब इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इस लघु बीजाणु के निर्माण के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। मतलब जब क्या होता है, पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके पश्चात क्या होता है, लघु बीजाणु का यहाँ पे निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय चार कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं, ये लघु बीजाणु रचना के समय क्या होते हैं, चार कोशिकाओं में व्यवस्थित होते हैं। तो मतलब इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, यहाँ पे चार कोशिकाएं होती हैं। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे चार कोशिकाओं में व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु चतुष्टय कहा जाता है या चतुष्क कहा जाता है। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है, क्या होता है, जैसे ही परागकण क्या होता है, परिपक्व होता है। अब ये परागकोश होता है, ये क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है या मैच्योर हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, स्फुटित हो जाता है। क्या हो जाता है, जब परिपक्व होता है तो स्फुटित हो जाता है, तथा ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से विलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विलग, मतलब क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और परागकणों का क्या हो जाता है, ये परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो ये परागकोश क्या हो जाते हैं, स्फुटित हो जाते हैं, एक दूसरे से विलग होते हैं, तथा क्या हो जाते हैं, जो परागकण होते हैं इन परागकणों के रूप में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। तो जो ये लघु बीजाणु धानी होती है, क्या होती है, जो लघु बीजाणु धानी होती है, तो प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होते हैं, कई हजार क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, तथा परागकण निर्मित होते हैं। मतलब जो परागकण बनते हैं, क्या बनते हैं, जो परागकण यहाँ पे बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, लघु बीजाणु धानी के अंतर बनते हैं। और परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं, और जैसे ही क्या होता है, ये परागकोश स्फुटित होता है, क्या होते हैं, स्फुटित, वैसे ही यहाँ पे जो परागकण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।